दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होते हैं और किन यूजर को ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, किन यूजर को ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए, और भी बहुत यूनिक जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रो नागल। दोस्तों आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम रखा गया है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और दूसरे का नाम रखा गया है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऐसा क्यों किया गया? सोलर सिस्टम एक ही है पर इसको दो नाम से क्यों जाना गया और क्यों इसके दो नाम रखने की आवश्यकता पड़ी? दोस्तों अलग अलग टाइप के यूजर की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। किसी यूजर के यहाँ ग्रिड सप्लाई तो 24 घंटे ऑन रहती है परंतु बिल बचाना चाहता है। किसी यूजर के यहाँ ग्रिड सप्लाई नहीं है, यानी ग्रिड सप्लाई सुविधा है ही नहीं, 1 मिनट के लिए भी ग्रिड सप्लाई नहीं आती है। तो इसलिए दोस्तों सोलर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वहां यूज किया जाता है जहां ग्रिड सप्लाई 24 घंटे ऑन रहती, और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम वहां यूज किया जाता है जहां ग्रिड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन स्थानों पर ग्रिड 24 घंटे ऑन रहती है वहां पर सोलर सिस्टम लगाने की क्या आवश्यकता है? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जहां पर 24 घंटे ग्रिड सप्लाई ऑन है वहां पर सोलर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम ऐसे स्थानों से ही दिन में ग्रिड सप्लाई की बचत करके दूसरे स्थानों पर बिजली की सप्लाई की पूर्ति करते हैं। और ऐसे लोगों के घरों पर सोलर सिस्टम लगाकर जहां पर ग्रिड सप्लाई 24 घंटे ऑन रहती है, उन घरों पर भी सोलर सिस्टम लगाकर उन यूजर के बिजली के बिल को कम करते हैं। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ किसी प्रकार की बैटरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ सोलर और ग्रिड दोनों को कनेक्ट किया जाता है और यूजर को सप्लाई दी जाती है, यानी दिन में जिस समय सोलर से एनर्जी आएगी तो यूजर का लोड सोलर से चलेगा, और जब सोलर की एनर्जी बंद हो जाएगी तो यूजर का लोड ग्रिड से चालू हो जाएगा। बैटरी की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ग्रिड सप्लाई भी 24 घंटे ऑन रहती। अब आते हैं दूसरे टाइप के यूजर की तरफ जहां पर ग्रिड सप्लाई होती ही नहीं है। ऐसे यूजर के लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरे प्रकार के यूजर भी हम जैसे यूजर होते हैं जहां ग्रिड सप्लाई होती भी है और नहीं भी होती है। ऐसे यूजर को कौन सा सोलर सिस्टम लगाना चाहिए? तो दोस्तों आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ऐसे यूजर जिनके यहां ग्रिड सप्लाई सिस्टेमेटिक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, बीच बीच में 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का कट ऑफ रहता है, ऐसे यूजर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ बिल्कुल भी न जाएं, अन्यथा आप परेशान रहेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट भी बेकार हो जाएगा और आप सोलर से भी पूरी एनर्जी नहीं ले पाओ। क्योंकि अक्सर ग्रामीण जगहों पर देखा जाता है कि दिन के समय में पीक आवर में ग्रिड सप्लाई ऑफ रहती है, और जो हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है वह तभी वर्क करता है जब उसको ग्रिड से सप्लाई मिलती है। यदि उसको ग्रिड से सप्लाई नहीं मिलती है तब वह सोलर से भी वर्क नहीं करता है। यह ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम, यह नेम हमारे यहाँ के नहीं है, यह नेम बाहर से आए हैं और वहीं की टेक्नोलॉजी पर इनको अलग अलग डिवाइड किया गया। और उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी टेक्नोलॉजी वही है कि ग्रिड सप्लाई 24 घंटे ऑन रहनी है, और यूजर यदि सोलर पैनल अपने लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम भी लगा लेता है तो उसको ग्रिड सप्लाई मिलकर घर में एनर्जी की पूर्ति होती रहेगी। अब क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर चाहे कहीं पर भी बैठा है, सभी की नजर इंडिया के यूजर पर रहती है, तो उन बाहर के मैन्युफैक्चरर ने ही इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को इंडिया में प्रोड्यूस किया है और हम बिना समझे ही उनका यूज करना शुरू कर देते हैं। और जब उसी सिस्टम को हम अपने यहाँ पर लगाते हैं, जिस समय ग्रिड सप्लाई ऑफ हो जाती है तो पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता है और यूजर परेशान रहता है। और यदि प्रतिदिन दिन में 3-4 घंटे का कट ऑफ रहता है तो सोलर पैनल का कुछ भी यूज नहीं होता है और न ही हमारी बिजली बच पाती है, न ही हमारा
बिल सेव हो पाता है। तो जहां पर दिन में या रात में ग्रिड सप्लाई ऑफ रहती है, ऐसे यूजर को ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। ऑफ ग्रिड सिस्टम वह नहीं है जो हम घर में बैटरी इन्वर्टर यूज करते हैं, जैसे एक बैटरी या दो बैटरी का हम कोई भी इन्वर्टर घर में यूज करते हैं जिनके साथ सोलर पैनल कनेक्ट नहीं होते हैं, उनको ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं कहते हैं, वह केवल बैटरी इन्वर्टर की परिभाषा में आते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम वह होते हैं जिनके साथ सोलर पैनल और बैटरी कनेक्ट की जाती है और हम इंडिया में उन सिस्टम के साथ में ग्रिड भी कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे यूजर हमारे पास आते हैं जिन्होंने कई कई लाख रुपए लगाकर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाए हैं और आज उनके वह ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी बेकार पड़े हैं और सोलर पैनल भी बेकार पड़े हैं और लास्ट में या तो उन्होंने उसको उठाकर एक तरफ रख दिया है और या अपने सोलर पैनल का यूज करने के लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिन जगहों पर ग्रिड सप्लाई 24 घंटे ऑन रहती है, ऐसे यूजर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाकर अपनी बिजली को बचा सकते हैं, अपने बिल को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सभी जगह की तो बात नहीं करता हूं, इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहां पर ग्रिड सप्लाई 24 घंटे ऑन रहती है, तो वहां पर यूजर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं और अपनी ग्रिड को बचा सकते हैं, बिजली बिल को बचा सकते हैं। लेकिन ऐसे यूजर जहां पर बिजली कट ऑफ किसी भी समय बिना पूछे बिना बताए रहते हैं, ऐसे यूजर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से बचकर चलें, अन्यथा बाद में आपको परेशानी होगी। हाँ, यदि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आप लगाना भी चाहते हैं तो ऐसा सिस्टम लगाएं कि ग्रिड रहे या न रहे, दिन के समय हमें सोलर से एनर्जी मिलनी ही मिलनी चाहिए। यदि सिस्टम ऐसा है तब आपको फायदा है, यानी दिन के समय जिस समय सोलर से एनर्जी आती है आपको घर में एनर्जी मिलनी चाहिए, बेशक आपको सोलर पैनल अधिक लगाने पड़े। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किन यूजर के लिए होता है और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम किन यूजर के लिए होता है। अब बात करते हैं कि यदि आपने एक बैटरी इन्वर्टर लगा रखा है और आप उसको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बनाना चाहते हैं, यानी अपने पहले बैटरी इन्वर्टर के साथ ही आप सोलर पैनल लगाकर उसको एक सोलर सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी मैक्समोल कंपनी के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मार्केट में आने वाले हैं। उनको आप अपने बैटरी इन्वर्टर के साथ लगाकर एक अच्छा MPPT सोलर सिस्टम बना सकते हैं। और दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के संबंध में मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।